आज के इस क्लास में हम मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैग्नेट को प्रैक्टिकली देखेंगे, समझेंगे उसके फिनोमेना को, जो कि पिछले क्लास में हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो चलो देखते हैं मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं, मैग्नेट में अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ना। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। ओके, देखो बाबू, ये है बार मैग्नेट। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ नॉर्थ एन लिखा है, यहाँ एस लिखा है, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। उस तरह से इसमें भी देखिए साउथ और नॉर्थ लिखा हुआ है ना। ये कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट है ना। इसके बाद देखो ये राउंड मैग्नेट है ना। राउंड मैग्नेट बोलो या सर्कुलर मैग्नेट बोलो। देखो इसमें रेड पोर्शन जो है ये साउथ को इंडिकेट कर रहा है और ब्लू जो है ये नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है। और ये है हॉर्सशू मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट। ओके, इसमें भी देखो रेड कलर को नॉर्थ, रेड कलर नॉर्थ का मतलब नॉर्थ जो है रेड कलर है और साउथ ब्लू कलर है। सब मैग्नेट में देखो जितने ही मैग्नेट यहाँ पर अवेलेबल हैं, इन सबों में रेड नॉर्थ है, रेड नॉर्थ है, जबकि ब्लू जो है वो साउथ पोल है। ओके, हमने एक बात और बताया था आपको, जब मैग्नेट के दो सेम पोल को पास मिलाते हैं तो रिपल्सन होता है, बताए थे ना। जैसे देखो हो रहा है रिपल्सन, नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल कर रहा है ना। उसी तरह से साउथ पोल देखो, साउथ पोल को रिपेल कर रहा है ना। उसी तरह से देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये देखो ये नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल, देखो रिपल्सन हो रहा है ना। लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्शन हुआ। उसी तरह से साउथ पोल नॉर्थ पोल अट्रैक्ट किया, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट किया, है ना। यहाँ पे देखो यू शेप्ड मैग्नेट, नॉर्थ पोल है रिपेल कर रहा है ना, जबकि साउथ पोल से अट्रैक्शन हो रहा है, समझे। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम तुमको बताए थे। देखो ये सब काटी है, नील है ना। मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं? तो देखो एक चीज़ हम बताते हैं आप लोगों को। ये मैग्नेट है और मैग्नेट के ये पूरा जो साइड है ना, इस साइड जिस रेंज के अंदर में आने पर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, या फिर किसी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन नेल इसको अट्रैक्ट करे, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे देखो यहाँ पर मैग्नेट रखा हुआ है, कुछ हुआ क्या? नहीं ना। यहाँ रखा हुआ है, कुछ हुआ क्या? हिल रहा है। यहाँ पर हम रखे, कुछ हुआ क्या? लेकिन जैसे यहाँ पर रखे खींच लिया, यानी कि यहाँ देखो, यहाँ से यानी कि यहाँ इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ इस पॉइंट से लेकर के जो भी हम सर्कुलर पाथ ड्रॉ करेंगे, जो भी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे देखो यहाँ पर हम रखते हैं और ये अट्रैक्ट कर लेता है ना। यहाँ रखते हैं और ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये क्या, ये जो भी ये रेड पोर्शन है, ये सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि एक ऐसा फील्ड जहाँ पर मैग्नेट अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है ना, उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये तो मैग्नेटिक मटेरियल था, यहाँ पर देखो यहाँ जैसे लाए घसकना शुरू हो गया, है ना। या फिर देखो इस रेड रीजन के पास जैसे लेके आए अट्रैक्ट कर लिया, है ना। तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। देखो यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे यहाँ ला रहे हैं अट्रैक्ट कर ले रहा है, जैसे इसको यहाँ पर ला रहे हैं रिपेल कर दे रहा है। यानी कि इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इतना दूर है। उसी तरह से इस यू शेप्ड मैग्नेट का भी होगा, इस बार मैग्नेट का भी होगा, है ना। और एक बात आप लोगों को हमने बताया था, मैग्नेटिक फील्ड के पास किसी कंपास को हम लाते हैं तो उसके नीडल में डिफ्लेक्शन होता है ना। देखो ये है कंपास, है ना। ये कंपास है जो नॉर्थ और साउथ में पॉइंट कर रहा है। ओके, देखो ये बड़ा कंपास, इसमें अच्छे से दिखाई देगा, है ना। इन सारे मैग्नेट को हटा देते हैं यहाँ से। देखो ये कंपास है। कंपास के पास जैसे हम एक मैग्नेट को लाते हैं, इसके निडल में डिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है ना। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में कंपास का निडल डिफ्लेक्ट करता है। ओके, देखो अगर हम बात करते हैं इस बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं, है ना। यानी कि देखो जैसे हम नॉर्थ पोल के पास रखेंगे
नॉर्थ पोल के पास रखेंगे, देखो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, फिर अगर हम इसको यहाँ पर रख दिए तो ऐसे आ रहा है, फिर अगर ऐसे रखते हैं तो फिर ऐसे चला जा रहा है। यानी कि मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होते हैं, वो मैग्नेट के बाहर, यानी कि ये बार मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, यानी कि ऐसे नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में जाते हैं, ऐसे, है ना, इस तरह से जाते हैं। और साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल में इस डायरेक्शन में जाते हैं। क्लियर है इतना सबको? समझ गए ना? अब देखो, अब हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या पढ़े थे बेटा? हम किसी आयरन कोर के पास, यानी कि किसी सॉफ्ट आयरन कोर के चारों तरफ इंसुलेटेड वायर को रैप कर देते हैं, है ना, और उसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो रॉड होता है वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। रॉड इधर कीजिए, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? ये अब ये जो रॉड मैग्नेट की तरह काम करने लगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है टेम्पोररी मैग्नेटिज्म आता है उसमें, है ना, यानी कि वो टेम्पोररी मैग्नेट होता है। बात समझे? वो तभी तक मैग्नेट होता है जब तक उसके पास हम पोटेंशियल डिफरेंस उसको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि किसी सेल या किसी बैटरी से उसको हम कनेक्ट करते हैं। देखो अभी इसमें कोई भी मैग्नेटिज्म नहीं है, इधर दिखाओ, इधर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारा आयरन नेल है और ये आयरन नेल है। क्या इसमें टच हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना। लेकिन देखो इसको हम बना देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस कॉपर वायर को, कॉपर इंसुलेटेड वायर को इस पर रैप करेंगे, टाइटली रैप करेंगे। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है उसमें? देखो इसको रैप कर दिया। रैप करने के बाद हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, यानी कि इसको किसी सेल से कनेक्ट करेंगे। देखो ये मैग्नेट बन गया, है ना। जब हम इस पर कॉपर वायर नहीं लपेटे थे तब तो नहीं सट रहा था, लेकिन अब सट रहा है ना। तो इस तरह से आपने क्या देखा, गर्म हो जा रहा है हाथ। तो देखो अभी देखो कितना कांटी उठा है इस पर, 6 कांटी, छोटे छोटे 6 कांटी, यानी कि 6 नेल्स उसने मतलब कि होल्ड किया है ना। अब इसको, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि इसकी पावर को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? इसके टर्न्स को इंक्रीज करके, यानी कि इसको और ज़्यादा लपेट करके, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा करके, है ना। तो देखो पहले एक सेल हमने लिया था, अब 2 सेल लेते हैं। देखो सेल और बैटरी में आप लोग को डिफरेंस बता दें। ये जो एक दिखाई दे रहा ना, ये एक सेल कहलाएगा, लेकिन जब इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे तो अब ये बैटरी बन गया। समझे ना? समझे ना? तो देखिए हमने ये लिया और हमने क्या किया, ये लिया। अब देखो वापस से हम इसको नेल के पास लाते हैं और देखते हैं कि इस बार ये कितने नेल को होल्ड कर पाता है। देखो देखो पिछले बार से ज़्यादा कांटी उठा है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देते हैं, कि नंबर ऑफ सेल को बढ़ा देते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था इसके टर्न को इंक्रीज कर देना, यानी कि जो भी हमने कॉपर वायर लिया है उसको और ज़्यादा लपेट देना, है ना। तो देखो इसको हम और ज़्यादा लपेट दिए, है ना, टर्न बढ़ गए। अब वापस से हम 1 सेल लेते हैं। 1 सेल में कितने नेल को इसने अट्रैक्ट किया था? 6। अब
देखो 6 से ज़्यादा है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर बढ़ा, है ना। अब वापस से क्या करते हैं कि इसमें एक और हम सेल ऐड कर देते हैं। अब यह बन गया बैटरी, और आप देख रहे होंगे जैसे हटा रहे होंगे सारे कांटे अलग हो जाते होंगे, सारे जितने भी नेल्स हैं छोटे छोटे वो अलग हो जाते होंगे। लेकिन जब इसको हम वापस इसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो क्या होता है, अब देखो देखो कितना सारा उठाया और इसका पावर बढ़ गया। जैसे हमने यहाँ से रिलीज किया सब छूट गया, है ना, है ना। थोड़ा थोड़ा इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म अभी है, बात समझे। तो ये टेम्पोररी मैग्नेट होता है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये टेम्पोररी मैग्नेट होता है। ये तभी तक काम करता है जब तक इसको हम किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस हटा देते हैं यानी कि सेल और बैटरी का कनेक्शन हटा देते हैं तो फिर वापस से ये इसका मैग्नेटिज्म वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। समझे ना, ये सब हम लोग पढ़े थे। ओके, क्लियर हुआ सब, वेरी गुड। ये हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा, है ना। मैग्नेट का जो भी हमने थ्योरी पढ़ाया था उसका ये प्रैक्टिकल था। इसी के साथ आज का क्लास यहीं ओवर होता है, और फिर हम पहले थ्योरीज पढ़ेंगे फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, चल ठीक है, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सर, वेलकम।